2 किलो करना, मैं अभी आई। आखिर ये चक्कर क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात पर दोनों की बहस हो रही है। काजल उसे पैसे क्यों दे रही है? हाय, ये सीढ़ी किसकी हो सकती है? हाय, काजल तो उस लड़के के साथ तो बाइक पर बैठकर चली गई। हमारे घर की होने वाली बहू और ऐसे किसी लड़के के साथ, और वो भी बाइक पर। कोकी भाभी को ये बात बतानी पड़ेगी। भाभी, भाभी। शांति, शांति। क्या बात है? इतनी क्यों हाफ रही है? अब ये मत कहना कि तू शाक मार्केट से पैदल आई है। ना 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 भाभी। अरे भाभी, मैं आपसे काजल के बारे में कुछ बात करना चाहती थी। डोंट फील बैड। आजकल तो हमारे घर में जैसे काजल की बात के अलावा किसी और के पास और कोई बात ही नहीं है। भाई हर कोई काजल की बात कर रहा है। अच्छा चल, तू बोल, तू क्या बताना चाहती है मेरी होने वाली बहू के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसी मैं दंग रह गई थी वैसी आप भी दंग रह जाएंगी। अरे भाभी, मैंने आज बाजार में कहा। काकी आप? जय श्री कृष्ण। ना ऐसे क्या घुरे जा रही है मेरी बहू को? नजर लगाएगी क्या? कहाँ? अच्छा चल बोल, क्या बता रही थी तू काजल के बारे में? अब मैं क्या बोल? भाभी, हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि काजल बिल्कुल मंजीत जैसी है। आज तो बस यही कहना चाहती थी। काकी, हाँ, आप कहाँ थे? मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी। इतनी जल्दी ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? अगर वो काजल थी तो फिर ये कौन है? लेकिन फिर वो कौन थी जिसे मैंने बाजार में देखा था? ओह भावना, ये कहाँ फंस गई तू? नहीं 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 नहीं, वो काजल नहीं हो सकती। क्या हुआ काकी? आप कहाँ खो गई? तुम तो वहाँ थे ना? कहाँ? वहाँ बाजार में। बाजार में? मैं तो यहीं थी। तुम नहीं थी? ओहो, छोड़, पता नहीं। तुमको पता है काजल, आज मैंने बिल्कुल तुम्हारे जैसी एक लड़की बाजार में देखी। अच्छा? और मैं भी कितनी बुद्धू, मैं तो ये समझ बैठी कि वो तुम ही थी। काजल बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, ये सब्जी जरा किचन में रख दो। हाँ काकी, क्यों नहीं लाई है? संभाल के। हाँ। माता जी, कहाँ गए? हाय हाय, पर्स तो यही थी, सीढ़ी कहाँ गई? जिस चीज को तुम ढूंढ रही हो ना काकी, वो तुम्हारे पास नहीं बल्कि मेरे पास है।
क्या हुआ काकी? काजल, तुम्हारी पर्स बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। बस यही मार्केट से लिया था मैंने। सचमुच बहुत अच्छी है। बच गई, वरना आज तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाता। लेकिन काकी, काजल को पकड़ पाना आपके बस की बात नहीं। तुम करती क्या हो काजल? क्या जरूरत थी महेश के घर के पास ही उस लड़के से मिलने की? हाँ? और सीढ़ी लेकर तुम घर पर सीधी क्यों नहीं आई? कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है काजल, अगर आज तुम पकड़ी जाती ना, तो हमारा बना बनाया खेल तो बिगड़ता ही। ऊपर से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। शांत बुआ, शांत। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने भी देख लिया था कि भावना काकी ने मुझे देखा है। अरे बाप रे, मर गए भावना काकी। और या लगता है इन्होंने मुझे देख लिया। अब क्या करूं? बुआ, अरे गुस्सा क्यों होती है? सबसे पहले मैं मार्केट गई, फिर मैंने कपड़े चेंज किए और भावना काकी के पहुंचने से पहले मैं पहुंच गई। और फिर बुआ, आपको एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी कि जो सीढ़ी के लिए हम परेशान हो रहे थे, वो सीढ़ी तो मुझे मिल गई। जय श्रीनाथ जी बाबा की। काजल, उसे पैसे देने से पहले तुमने देखा कि नहीं कि वो तुम्हारी ही सीढ़ी है? देखी तो नहीं। बुआ, सीढ़ी तो यही पड़ी है ना, तो हम लोग अभी देख लेंगे तो पता चल जाएगा ना। अभी तक गुस्सा क्यों हो रही है? यही है और पता चल जाएगा। अब भी देखते हैं 2 मिनट में। हाँ, अभी देख लेते हैं। वो ये लड़की ना। अरे आप ही की भतीजी, कुछ गलत काम बिल्कुल जल्दी कर काजल। ये देखो, गॉड, वही सीढ़ी है। बच गए। ये बेटा, ये तेरी दूसरी गलती है। आइंदा और होशियार रहना, समझी तू? ठीक है बुआ। एक्सक्यूज मी जी, यहाँ क्यों खड़ी हैं आप? जी, नजर नहीं आ रहा कि मैं आ रही हूँ? हाँ, लेकिन वो एक मिनट मैडम, एक मिनट, आप जरा पीछे होंगे प्लीज। What? सॉरी मैडम, प्लीज सॉरी। ये क्या करने जा रही थी आप? आपको पता नहीं वो बहुत बड़ी हीरोइन है। लेकिन उनको जरा भी बुरा लग गया तो शूटिंग छोड़ के चली जाएगी, वो प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाएगा। प्लीज आप यहाँ से जाइए, प्लीज मैडम, प्लीज जरा। ए गुड्डू, इधर आ। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। क्या हुआ? वो मैं वहाँ पर खड़े होकर कुछ नैरेट कर रही थी और इतने में वो तुम्हारी हीरोइन आई और उसने मुझसे कहा कि रास्ते से हट जाओ। इतनी जगह पड़ी हुई है रोहित, वो कहीं से भी जा सकती थी। अच्छा रिलैक्स। पता है बिंदिया, ये लोग शुरू में सबके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन जब स्टार बन जाते हैं तो ऐसे नखरे दिखाते हैं जैसे सब इनके नौकर हों। खैर छोड़ो, गुस्सा थूक दो। लेकिन अगली बार अगर इसने मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो रेडी, रोल चलो चले। इसी में हम दोनों की भलाई है। हमारे माँ बाप, ओ गॉड, काट।
लाइन्स है ये कोई लाइन्स लिखने का तरीका है? कितनी घटिया लाइन्स है। किसने इसे राइटर बनाया? मैं ये लाइन्स नहीं बोलूंगी। आप ये क्यों नहीं कहती कि आपसे ठीक से बोला नहीं जा रहा है? बिंदिया, ऐसे नहीं कहते हैं। दूसरों पर अपनी गलती थोपने से पहले अपने आप को देख लीजिए मैडम। और आपकी जो ये आदत है ना अपनी गलती दूसरों पर डालने की, उसे बदल दीजिए। बड़ी हीरोइन है इसका मतलब ये नहीं कि आप खुदा हो गई। और हाँ, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कौन है ये लड़की? और आप सब लोग ऐसे यहाँ खड़े होकर मेरा तमाशा देख रहे हैं? और तुम, अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो ये डायलॉग्स तुम क्यों नहीं बोलती? बाहर खड़े खड़े बात करना बहुत आसान होता है। सारा मूड खराब कर दिया। अब क्या हुआ? बोलो ना। हो गई ना बोलती बंद। एक्टिंग करना सबके बस की बात नहीं होती। आज की शूटिंग कैंसिल। इस लड़की को और उस राइटर को अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकालो। एक मिनट। इसी में हम दोनों की भलाई है राज। तुम्हारे और मेरे माता पिता ने ये रिश्ता नामंजूर कर दिया है और मैं उनके खिलाफ जाकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हो। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बच्चे कभी खुश नहीं रहते। ये बात शायद हम दोनों जानते हैं। ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार का दूसरा नाम ही त्याग है। मैं तुमसे प्यार करती थी और करती रहूंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। गुड बाय राज, गुड बाय। बापूजी, कुंजबाला मीना बेन और काजल के साथ हमारे घर शादी की तारीख पक्की करने आना चाहती है। अगर आप कहें तो बुला लूं। बापूजी, अभी कुंडली तो मिल रही है, पर एक समस्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि ये शादी पूर्णमासी के बाद ही हो सकती है। ठीक है कोकिला बहू, उनको आने दो। पूर्णमासी की बात की ही कोई तारीख तय कर लेंगे। जी। डोंट फील बैड है जानकी, लेकिन आज फिर एक बार घर के काम का सारा बोझ तुम पर आ जाएगा। बिल्कुल चिंता मत कीजिए कोकी चाची, मैं सब संभाल लूंगी। मैं जानती थी। वो महारानी कहाँ है भाभी? हम ही तो महारानी है और हम तो यही है। भावना, मैं अपनी बात नहीं कर रही,
मैं तुम्हारी लाडली बहुरानी बिंदिया की बात कर रही हूँ। तुमने सुना ना, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं घर में। आप देख लीजिए मीठी बा, सारा बोझ मेरी बहू पर आ जाता है। वो बेचारी अकेली खटती रहती है पूरा दिन किचन में, और इसकी बहुरानी शूटिंग में मौज करती रहती है। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? जी काका, आप ये लाओ जानकी बेटा, मुझे दो। करने दो जानकी बेटा, आज बहुत दिनों बाद ये किचन में आए हैं। अरे वाह गोपू, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए मीठी बा, बैठिए। जी काका, और तुम्हें तो पता था ना जानकी कि तुम्हारे जी काका का कैटरिंग का बिजनेस था। जी दादी माँ, लेकिन कुछ मत पूछ बहुरानी, कुछ मत पूछ। ना अच्छा काम था मेरे गोपू का, हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें बनाकर खिलाया करता था मुझे। मैंने कितनी बार समझाया कि ये जमा जमाया व्यापार है, कर लो, लेकिन इसके औलादों ने एक नहीं सुनी। अब देख, तेरा ससुर ही देख, मनहर हर साल शेयर बाजार में घाटे का सौदा करता है, और वो कांतीड़ा, उसके ससुर ने उसे मसाले में डुबाया है, तो वो मसाला पीस पीस कर खुद ही मसाला बन गया है। और हरी 4 पैसे कमाने के चक्कर में अपने खुद के ग्रहों में ही उलझा हुआ है। बताओ, सब ने अपना अपना नया रास्ता चुना, इनका सपना सपना ही रह गया। किसी ने इनके बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया। अरे छोड़ो सुरिंदा, तुम भी कब की बातें लेकर बैठ गई। बच्चे अपना कमा कर खा रहे हैं, और हमें क्या चाहिए? ये तो जानकी अकेली काम कर रही थी तो हाथ बटाने चले आए। जी काका, आपने मेरे लिए इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। लेकिन प्लीज अब आप ये सब मुझे करने दीजिए। गोपू है, आज तू मुझे खाने बना के खिला। बहुत दिन से तेरे हाथ का कुछ खाया नहीं है। आपका सपना जरूर पूरा होगा जी काका, आपका बिजनेस वापस शुरू होगा। What the hell? चलाना अभी आता है या नहीं? पता है ना, राइड करते वक्त मोबाइल पे बात करना मना है, उसके बावजूद भी